हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तब का हाल चाल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मलने देसी का वीडियो। यस, तो उनके और भी वीडियोस अपन लोग देखे हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यस, अब कोई इतने अच्छे से किसी भी मूवी को एनालाइज करके करेगा, मतलब अपना थॉट्स डालना किसी चीज में एक अलग ही बात होता है, जैसे हम लोग करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ जैसे ये करते हैं आलसी इंसान। तब क्या दिन भर सोए करते नहीं है, एडिटिंग करते हैं, वीडियो खोजते हैं, बहुत काम करते हैं। ओ मेरा हार्ट अटैक आ गया। कहाँ? यहाँ पे हार्ट अटैक आया। यहाँ पे हार्ट अटैक है, आया। घुटने में हार्ट अटैक आया है। मतलब पूछ रही है कहाँ हार्ट अटैक आया है, तो यहाँ पे हार्ट अटैक आया है। तो क्या करें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कबीर सिंह रिविजिट। यस, तो आप लोग देखे हो तो ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। ना देखे हो तो भी देखिए, और देखे हो तो भी देखिए। तभी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Spoilers ahead. Watch the movie first to enjoy this revisit. स्पॉयलर्स मतलब? स्पॉइलर मतलब पहले ही बता दिया जा रहा है आपको। अच्छा, मेरे को लगा स्पॉइलर मतलब जो डिस्ट्रॉय करता है, लोग के लिए लिखा है। स्पॉइल, दिस इजंट मीant टू बी अ सीरियस रिव्यू, दिस इज एवरीथिंग एनीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जैसे हम लोग करते हैं। यस, We have seen a movie about a college student who is a chain smoker, जिसको एक कोमल सी नाजुक सी लड़की से प्यार हो जाता है और फिर उसको एक साइड से आ रहा है, बीच में सलमान खान। वैसे ये वाला लुक मेरे को ट्राई करना चाहिए, मेरे पे सूट करेगा। नहीं, लेकिन मेरा घुंघराला बात है और स्ट्रेट कराने के अरे लिए उस दिन वाला वो इंस्टा पे अपलोड की थी मेरे वाला, वो वैसे ही लग रहा था, ऐसे आगे से निकाल देती तो वैसे ही लगता। वैसे ही करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। तेरे नाम, हाँ वो तो है ही। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना। What if राधे भैया पढ़े लिखे होते? बस इतना सा डिफरेंस है। राधे भैया को सिगरेट पीने से मना करो तो वो बोलेंगे अबे लड़के अपना काम कर। लेकिन अगर कबीर सिंह को सिगरेट पीने से मना करें तो वो बोलेगा 690 carcinogens, 480 cancer factors, 48 COPDs. और ये बताने के बाद फिर वो बोलेगा अबे लड़के अपना काम कर। ही इज पढ़ा लिखा रेड फ्लैग। दिस मूवी शोज कि अगर तुम पढ़े लिखे हो, अच्छी जॉब करते हो, उससे तुम लाइक ऑटोमेटिकली एक अच्छे इंसान नहीं बन जाते। एंड प्रीति रिमाइंड्स मी ऑफ विमला। कौन सी मूवी थी वो? आमदनी अठन्नी। तुम गाली देते हो ना, जब इनोसे में होते हो तो भी गाली देते हो, बाकी तो सब एकदम मक्खन जैसे है। तो मैं क्या बोलती हूँ, ये जो सब सामान है पैसे कहाँ से आए? इस मूवी में कबीर सिंह की हरकतें देख के कुछ लोगों ने कहा कि he is a flawed character and I mean he is rude, has no civic sense, throws things anywhere he wants, लड़कियों को openly harass करता है। I don't think he is flawed. I think he's straight up a bad guy with slow motion heroic treatment. Flawed people make mistakes. कबीर he plans his mistakes. इस टॉपिक पे हम एक्स्ट्रास में और अच्छे से बातें करेंगे क्योंकि I don't know, I'm not too sure about the writing of this movie, लेकिन direction wise संदीप रेड्डी वांगा is like one of my favorites. और अभी मैं खुद भी फिल्म मेकिंग सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। I made my first short film जिसे एक अवार्ड भी मिला। So I think every filmmaker start with their own short film, but most मुझे लगता है कि हम लोग को देखना चाहिए। बिकॉज अभी हम लोग नहीं देखे हैं वो वाला मूवी जो इन्होंने अभी कहा। Help है ना, शॉर्ट फिल्म। सो चलो कोई ना देखेंगे, बट कबीर सिंह साथ में देखेंगे लोग रिएक्शन। यस, कबीर सिंह है अब थोड़ा तो पागल टाइप, लेकिन हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, तो इस पे कोई कमेंट ना ही करे। भरे पड़े नहीं है, लेकिन हाँ आशिकी है, बस दिखाने वाली आशिकी है। फिर बाद में मम्मी पापा मारपीट के शादी करा देते हैं, उसके बाद सब आशिकी खत्म। लड़ने वाली आशिकी नहीं है, पावर दिखाने वाली बस। Baby, I love you, but I love my parents also. नहीं, I think you should have to love your parents also, but it did not mean that you should have to promise someone else. यूज के लिए रखा गया है। Yes. मेन टारगेट ये है ना कि I Don't love use. you, but parents important है। Unless और you until are- I am getting married. Yes, तो आप बस यूजफुल प्रोडक्ट है, तो जब ऐसा तक ना हो बने, सके। प्रायोरिटी और बने लड़कियों नहीं को तो ना भी बने। पता नहीं मतलब क्या हो जाता है रिलेशन में, पति हमारे थे बता है। अरे बॉयफ्रेंड को पति बुलाने लगती है। with a strong message कि अगर तुम super controlling, narcissist, alcoholic, addict हो तो तुमको कभी ना कभी लड़की with absolutely no आत्मसम्मान मिल ही जाएगी। गुस्सा तो नहीं हो जाओगे? बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसी। So be ready for toxic मर्दों का कोकोमेलन। कबीर सिंह। क्या आपको पता है किसी इंसान का अटेंशन देने के लिए आपको क्या बोलना चाहिए? Excuse me? हेलो, सुनिए। नहीं, आपको सिंपली कहना है वेलकम। इस मूवी का सबसे फेमस वो उस घड़ी का एक मीम वायरल हुआ था बहुत ज्यादा,
उसमें बोलता है ए नीचे रख उसे, तो एक कुत्ता चश्मा उतार के नीचे रखता है, वो वाला बहुत उस टाइम वायरल हुआ था, मस्त लगा था वाला। यूनिवर्स जहाँ कैरेक्टर्स को खुले में करना पसंद है, because apparently it's their private space. We were in our private space. Meet Kabir, one of the best medical student in India, Topper of the college, topper of the board. a great athlete who follows a strict diet. He has all these great qualities because he's from the best medical college in India. इसका 100 साल से भी पुराना ट्रेडिशन है। Ragging का Good morning, sir. समझा रहे हैं। बेटा सर को नाम बताओ अपना। बिना टाइम वेस्ट किए कपड़े उतारो। कबीर का सिर्फ एक ही दुश्मन है, अमित, जो बहुत ही कोऑपरेटिव है। भाई थोड़ी तो कोशिश कर अपने आप को बचाने की। बाय द वे, दिस इज हाउ अ रियल फाइट लुक्स लाइक। लड़ाई करने के लिए कबीर को सस्पेंड किया गया है, लेकिन अपने डिफेंस में कबीर कहता है Football is a violent sport. नो इट्स नॉट। उसको अमेरिकन फुटबॉल बोलते हैं कबीर। आर वी श्योर ही इज एकेडमिकली स्मार्ट? ओह यस यस ही इज। वो इंग्लिश में कुछ कुछ बोलता भी तो है। 690 carcinogens, 480 cancer factors, 48 COPDs. दैट्स हाउ यू शो समवन इज स्मार्ट इन बॉलीवुड। एंड ऐसा हमारे स्कूल में हुआ था। एक लड़का था हम लोग के क्लास में, 10वीं में जब थे तो तब वो इंग्लिश बोलता था, सारी लड़कियां फ्लैट हो गई थी। वो इंग्लिश बोलता है, बहुत अच्छा लड़का है, वो बोलते चमकाता रहेगा। Oh my god, you are talking English? I love you. No, I hate you. Because English उतना मुझे भी आता है। क्योंकि उस लड़के को इंग्लिश में ऐसा फ्लॉन्ट करना पसंद था। एज ए नॉलेजेबल पर्सन मतलब नहीं था, मतलब ऐसे ही फ्लॉन्ट करता था, इंग्लिश में पक पक करता था। someone is smart in Bollywood. And now meet Kabir's personal bitch, who does whatever Kabir commands, follows him like a pet, works for him like a slave, and has absolutely nothing to do in life. Shiva, कबीर को व्हीलचेयर चाहिए, कौन लाएगा? Hey Shiva, एक व्हीलचेयर लेकर आ। कबीर को पिज्जा चाहिए, कौन लाएगा? कबीर के साथ जेल कौन जाएगा? शिवा, उसे उसकी जॉब पे ड्रॉप कौन करेगा? कबीर जब पी के पड़ा हो तो उसको होश में कौन लाएगा? कबीर कहीं भी पी के पड़ा हो उसे खोजने कौन आएगा? कबीर अगर पब्लिकली हक भी देना तो ये बंदा उसके लिए भी ताली बजाएगा। Some bloody respect to the champion. भाई चल, फीफा के लिए क्वालिफाइड करवा के नहीं आया है। कबीर falls in love with प्रीति at first sight without even talking to her or knowing her personally. वो मेरी बंदी है। बेसिकली इस प्यार का सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है। आहा माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। आहा। He also likes her because उसका ज्यादा मुंह नहीं चलता है। ऊपर अंताक्षरी खेल रही थी। ये रुके? We'll study? टॉक्सिक लड़कों को और थोड़ी कुछ चाहिए। वो मेरी बंदी है बे। प्रीति के कॉलेज में पहले दिन ही कबीर उसे प्रीडिक्ट कर खाओगी? लेता है। तो नहीं रुका वीडियो तो पूछना पड़ेगा ना, खाओगी? पोटी जाओगे? तो वो भी तो पूछना पड़ेगा ना, पर्सनल चीजें तो वो भी तो आएगी। वैसे पहली बार हम लोग को भी देख के ऐसा ही लगता है कि बेचारी कितनी सीधी है, बोलती भी नहीं है, जुबान मुंह में जुबान ही नहीं है। फिर बाद में जब हम लोग बोलना स्टार्ट कर अब सब कोई बोल रहे हैं कि कितना बोलती है दोनों। चुप भी हो जा रहा। सच में बहुत बोलते हैं लोग, घर में सब कोई फ्रस्ट्रेट बोलने हो से जाते परेशान हैं। रहता है हम लोग। मेरी माँ बोलती है पता ना तनी के मुंह में का रहेला, जब देखा निम 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 करत रहे। वैसे मम्मी हम लोग से ज्यादा बोलती हाँ है। वो तो बात है, लेकिन जब हम लोग चुप होंगे उसके बाद ही ना बोलेगी। वो ये वो बात बोलती है, हम लोग 10 को सुनाते होते जहाँ बियाह होई नोजी का करबू लो एतिया बोलम सा कर लेता है बिना कंसेंट किस करके। This is too much. क्या टू मच है? एग्जैक्टली अभी तो थप्पड़ वगैरह बचा हुआ। एंड सिंस प्यार का पहला कदम होता है कंट्रोल, इसीलिए कबीर प्रीति को बताता है कि उसे कहाँ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है, You too. Go bye. और किससे दोस्ती करनी है। आज से दोस्त बनिए। With subtle body shaming just to make Preeti smile. You know these healthy chicks? They're like teddy bears. Warm, loyal. Aww. Now Kabir is her personal tutor. Topic? हाथ के टॉपिक में वो हाथ पे ड्राइंग करता है, फोर आर्म के टॉपिक पे वो फोर आर्म पे ड्राइंग करता है। लेकिन आज का टॉपिक है भाई नोटबुक में भी तो ड्राइंग कर सकता था। लेकिन प्रीति इज इम्प्रेस्ड बाय हिज जेनरोसिटी कि देखो उस भले इंसान ने मेरे कपड़े भी नहीं उतरवाए। बता रहा हूँ 18-19 साल की लड़कियां किसी भी चीज से इम्प्रेस हो जाती है। सो गेट देम यंग बॉयज, गेट देम यंग। बट एवरीथिंग चेंजेस जब प्रीति को बिना कंसेंट के होली लगाई जाती है। एंड नाउ शी इज क्राइंग क्योंकि पसंद का मर्द बिना कंसेंट के किस करे तो वो फ्लर्टिंग होती है, लेकिन नापसंद मर्द होली लगाए तो इट्स हरासमेंट। वाह शैम्पी वाह। और अब फाइनली प्रीति अपर थॉरिक्स का प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार है। और उसके बाद
बहुत प्यास लगी थी। तो कहाँ थे हम? लेकिन तभी प्रीति को याद आता है कि उसके पापा एक्सट्रीमली पॉसेसिव एंड कंट्रोलिंग है, और क्योंकि लड़की अपने होने वाले पति में अपने पापा को देखती है, उसे कबीर से और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। नाउ थिंग्स गेट रियल डीप बिटवीन देम। प्रीति चुन्नी ठीक करो। बेबी मैं दो What's wrong with you? और इसीलिए प्रीति आखिरी में पूछ ही लेती है, What do you like in me? तेरी सबमिसिवनेस प्रीति, तेरी आज्ञाकारिता, और उसके अलावा तो आहा माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। आहा कबीर फाइनली ग्रेजुएट करता है एंड प्रीति इज वेटिंग फॉर इट, बट कबीर डजंट लुक हैप्पी। शायद वो कहना चाहता है कि तेरी कुर्ती के तीनों बटन के बीच में इतना गैप क्यों है। और अब कबीर अपने मास्टर्स करने के लिए एक 5 स्टार होटल जाता है, लेकिन अब प्रीति को भी डांट खाने की आदत हो चुकी है, इसलिए वो उससे मिलने मसूरी जाती है, जहाँ आज काफी फेक टाइप की बर्फ गिरी है। प्रीति को देख के कबीर इज नॉट हैप्पी। प्रीति जल्दी चुन्नी ठीक कर ले, बट फाइनली वो किस करते हैं और कबीर कहता है वो देख, उसको पहाड़ बोलते हैं, बट व्हेनेवर दे हॉर्नी। वो वीडियो कॉल करके आज कौन से कलर का पहनी हो नहीं पूछ रहा है, हरामखोरो। और तुम लोग भी बंद करो ये सब, और शादी के बाद घर पे खाना कौन बनाएगा ये सब डिसाइड करो। अब प्रीति ने कबीर को अपनी फैमिली से मिलने बुलाया है, बस ये बात उसने अपनी फैमिली को नहीं बताई। ये वाला सीन देख के अपन को सिद्धनाथ पर्वत का याद आ गया है, ठीक है। वहाँ पे गए थे जब हम लोग घूमने, मेरा भाई बोला ये देख इसको खाई बोलते हैं, तेरे को ढकेल दूंगा दहेज का पैसा बचेगा तेरे को पहले या बाद में तेरी बड़ी बहन को। हाँ तो तेरी भी बड़ी बहन है, टेंशन मत ले तू। बस ये बात उसने अपनी फैमिली को नहीं बताई है। और जब बॉयफ्रेंड पहली बार आपके घर में आपके पापा से मिलने आया तो आपको क्या करना चाहिए? प्रीति एंड व्हाई शी स्केयर्ड नाउ? जब फटती है तो करो मत, और कर रहे हो तो डरो मत। यू सो वियर्ड प्रीति। अंकल मैं यही बात करने आया था। यही करने से पहले बात कर लेता भाई। और वो अपने घर जाके कहता है हम लोग अपनी प्राइवेट स्पेस में थे। हाँ वो ओपन छत थोड़ी थी, वो तो तेरे बाप की साइबर कैफे वाली कैबिन थी। क्यों? Gen-Z doesn't even know what a cyber cafe is. Man, I'm old. लेकिन फिर प्रीति कबीर के पास जाती है to calm him down and ends up calming him down. अभी ये शादी के घर प्यास लग रही है, पानी पी लेता हूँ। प्रीति would do anything but talk to her family. इसलिए वो कबीर को फिर से घर वालों से मिलने बुलाती है, गाली खाने के लिए। आग माई ये निकल। हाँ ब्लडी सर्जन, कोई रोड साइड रोमिया नहीं है मैं। फिर कबीर प्रीति को प्राइवेट स्पेस में लेके बड़े ही प्यार से समझाता है, और फिर मोर्फिन लेके चड्डी में सुसु कर देता है, जो देख के हमें पता चलता है कि कबीर का किस साइड मुड़ा हुआ है, रुझान प्रीति की तरफ ऑब्वियसली। देन कम्स द मोस्ट बैड एस मूवी टाइटल, एंड जस्ट यू गाइस नो ये जो फैल रहा है वो सुसु है। दिल का दरिया बह। अब कबीर उसके भाई की शादी स्पॉइल कर चुका है, जिसके कारण उसके पापा उसकी मम्मी के कान में कुछ नहीं बोलते हैं। Like seriously, he didn't say a word. होश आने पे कबीर प्रीति को लेने जाता है रोड के बीच में दौड़ दौड़ के, but he gets knocked out by a really badly choreographed punch. कबीर की ऐसी हरकतों से उसकी माँ बहुत परेशान है, क्योंकि अभी तक फैमिली फोटो भी नहीं ली है। अभी तक हमने एक साथ फैमिली फोटो नहीं ली है। कबीर को घर से निकाल दिया जाता है, तो शिवा उसे अपने घर ले जाता है ताकि कबीर उसकी छत पे मूत सके। प्रीति की अब शादी हो चुकी है, और अब हमारे अर्जुन का रेड्डी रोना शुरू। 5 बार करा दे उसकी शादी, मैं रोज आके खड़ा रहूंगा यहाँ पे। हाँ ब्लडी सर्जन, कोई रोड साइड रोमिया नहीं है मैं। He is in a lot of pain. अब वो अपने बाल और बियर्ड भी नहीं कटवाता, लेकिन छाती के बाल वैक्स करना नहीं बोलता। कबीर प्यार सिर्फ प्रीति से करता है, और सेक्स किसी से भी। वो लड़कियों को हरास करना शुरू करता है because he can't control his urge. Come to my home right now. भाई तो अपना हाथ यूज क्यों नहीं कर रहा है? फोन में प्रीति की फोटो भी है तेरे पास। असली वाला करने के बाद हाथ पे वापस नहीं आ सकते क्या? I'm virgin. Don't judge. Now Kabir needs someone to shout at and to treat her like a bitch. So क्या खा रही है तू प्रीति? कबीर की ऐसी हालत शिवा से देखी नहीं जाती, इसलिए वो कहता है तेरी बहन दिव्या से शादी करेगा, तेरा लाइफ सेट हो जाएगा कबीर। और जब वो तेरी बहन को मार मार के सेट करेगा उसका क्या? अबे तो डॉक्टर है, कबीर को थेरेपी की जरूरत है, लड़की की नहीं। नाउ कबीर ट्रीट्स हिज हॉस्पिटल लाइक हेमा डांस बार, जहाँ वो सर्जरी से पहले दारू पी सकता है। लेकिन How many times have I said no lipstick in the OT मंजरी? भाई आई थिंक दे रियली नीड अ लिप बाम एट लीस्ट, इट्स ऑलमोस्ट ब्लीडिंग। फिर एक दिन उसके हॉस्पिटल में वानी कपूर आती है, फिर कबीर टांगे देखते देखते उनके बीच में पहुंच जाता है, और अब वो कहता है Can you help me physically? What? फिर वो एक्ट्रेस मान जाती है, लेकिन कबीर की एक कंडीशन है कि कोई उसे आई लव यू नहीं कहेगा, क्योंकि वो प्यार सिर्फ प्रीति से करता है। बट हु कैन रेसिस्ट फॉलिंग फॉर अ टॉक्सिक मैन लाइक कबीर, राइट? I love you. भाई इतनी ही प्रॉब्लम है तो घपाघप से पहले उनके मुंह में टेप लगा दिया। ओके, आई शुड जस्ट स्टॉप बिफोर समवन कॉल्स द पुलिस। कबीर इज नाउ जॉबलेस एंड होमलेस। तो ऐसे में कबीर वही करता है जो एक समझदार आदमी को करना चाहिए, भागो वापस अपने अमीर बाप के पास। मैं आपके लिए आया पापा। अब कबीर फिर से अपने पापा के टुकड़ों पे पलना शुरू करता है, लेकिन भाई बाइक तो बिल्कुल रोड के बीचों बीच ही जलाएगा, क्योंकि फटे तो फटे नवाबी ना घटे। फिर उसे रास्ते में दिखती है पूकी प्रेग्नेंट प्रीति,
जिसके पेट में कबीर का बच्चा है, क्योंकि कबीर हेलमेट ना तो सर पे पहनता है और ना ही, लेकिन कबीर को लगता है कि वो बच्चा किसी और का है। बट वेट, चुन्नी कहाँ है प्रीति? इमेजिन अगर दिल तो पागल है वाली पूजा कबीर की गर्लफ्रेंड होती तो मार मार के टांगे तोड़ देता। नेक्स्ट डे ही गोज टू मीट प्रीति अगेन। प्रीति कपड़े ठीक करो। प्रीति बताती है कि कैसे उसने अपने पति को उसे छूने भी नहीं दिया। Wait till he tells you कि उसने पिछले कुछ महीनों में किसको कहाँ छुआ। And finally, after all the humiliation, abuse, she begs him to marry her. कबीर, I want you to marry me right now. Preeti is the most dependent औरत of India, man. Preeti is the final boss of awkward goat. #proud बंदी। तो मेरी बंदी है बे। भाई जल्दी निकलो, बजरंग दल आता ही होगा। And the movie ends just like typical 90s Bollywood, जहाँ आखिरी में पापा को मैजिकली अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। मैंने माफ कर देना पुत्र जी। बिच, किसी इंडियन बाप को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। राधे भैया। 100%। MBBS। Oh hello देसीज, अगर तुम लोगों ने वीडियो एंजॉय किया तो प्लीज हिट दैट लाइक। बहुत एंजॉय किया, Enjoy किया। बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है। आप लोगों को So- पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।